पुराने दौर के लोग नेकियां करके नेकियों को दरियाओं में डाल के आते थे और भूल जाते थे। हमारे दौर के लोग नेकियां करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 मेरी प्यारी बहनों, फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए अपनी गैब से आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सभी बहनों से ये कहना चाहूँगी, मेरी कोई भी बात आप लोग को लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, यह जगह मैं गलत हूँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट पे बताइएगा कि हाँ इस जगह पर तुम गलत हो। क्योंकि मुझे जो सही लगता है, मुझे समझ आता है, मैं वो बात करती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं हर टाइम सही बात करूं। इंसान हूं, गलती मेरे से भी होती है। तो कभी भी आप लोग को लगता है कि आपकी बहन गलत कुछ बोल रही है तो फ़ौरन कमेंट करके मुझे रोक दीजिएगा। कुछ दिन से मैं उज़मा जी को देख रही हूँ, वरना मैं पहले नहीं देख रही थी, मतलब फॉलो नहीं करती थी उनको जैसे रेगुलर इंसान उनको देखता है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ मेरी बहनों ने, कुछ मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि उस्मा जी आजकल बहुत उड़ रही है, थोड़ा उनको देखो, उनके ऊपर भी रिएक्शन दो। तो खैर मैं कोई उल्टा सीधा रिएक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह दूंगी नहीं, आप सबको पता है। जितना मुझे बोलना चाहिए अपने लिमिट में रह के मैं बोलूँगी। हाँ, लेकिन अब मैं उनको देखना शुरू कर दिया और मैं देखती हूँ उनकी ब्लॉग्स को। तो उस्मा जी का आज एक वीडियो सामने आया तो उसमें वो रो रही थी और रो कर कह रही थी कि उनका चैनल डिलीट होने में सिर्फ 10% कुछ रह गया, 3 स्ट्राइक उनको मिल चुका है। मुझे नहीं समझ आता है, लोगों को वो पसंद है नहीं पसंद है वो एक अलग बात है। हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबकी मेहनत है। चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे रिएक्शन चैनल हो, सब मेहनत करते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए मेहनत नहीं है मैं कहूँगी जो लोग लाइव बैठे हुए हैं या कुछ भी बड़बड़ा लेते हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। बच्चों को गालियाँ दे रहे हैं, बड़ों को गालियाँ दे रहे हैं, किसी पर भी गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके लिए आसान है क्योंकि उनको सोचना नहीं पड़ता है कि हमने बोलना क्या है। बस उन्होंने एक दिमाग में फ़िक्स कर लिया कि ये ख़राब है, वो अच्छी है, या वो अच्छी है, वो ख़राब है, बस बोलते रहना है। तो मेरी तो यही दुआ रहेगी कि ऐसा कुछ ना हो उनके साथ, मतलब उज़मा जी के साथ, उनके चैनल के साथ, किसी बहन के चैनल के साथ भी कुछ बुरा ना हो। सब अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। उज़मा जी का वीडियो मैं देख ही रही थी उनकी बेटी के और उनकी बातें सुन रही थी। उसी टाइम एक मैसेज आया कि अब नया ड्रामा शुरू हो गया। पहले हस्बैंड के ड्रामे से ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है तो अब ये ड्रामा शुरू हो गया है। मतलब कह रहे हैं कि पहले ठीक थी, नॉर्मल करती थी, बस बातें सुना देती थी कि मैं ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ, लेकिन अब ये सिंपैथी कार्ड खेलने का ड्रामा शुरू हो गया है। जो पहला हस्बैंड का कहानी लेकर वो बैठी हुई है, डेली का एक बातें उनके बारे में बता रही है, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगा। हर जगह पर उनका थंबनेल में पहला हस्बैंड, पहला हस्बैंड, पहला हस्बैंड। अब आपकी दूसरी शादी हो चुकी है, दूसरी शादी कर चुकी है आपको भी बुरा लगना चाहिए और उस आदमी को भी बुरा लगता होगा। पता नहीं उसको क्यों नहीं बुरा लग रहा है। मतलब हर बात पर आप ये मेंशन कर रही है मेरा पहला हस्बैंड, मेरा पहला हस्बैंड, मेरा पहला हस्बैंड। अभी तो आपकी उनकी अलहदगी हो गई होगी ना, तलाक हो चुका होगा, क्योंकि आपने दूसरी शादी फिर कैसे की? अगर उनके साथ आपका अलहदगी नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तो आपने दूसरी शादी कैसे कर ली? उज़मा जी, हमारे मज़हब में तो ऐसे बिना छोड़े, तलाक लिए, खुला लिया हम शादी नहीं कर सकते। तो मैं तो उज़मा जी से यही कहूँगी, अगर मेरी बातें सुन रही है, आप बार बार थंबनेल मत लगाया करें पहला हस्बैंड, पहला हस्बैंड, पहला हस्बैंड। आपका अगर वो पहला हस्बैंड अभी भी आप उनको मानती है तो फिर आपने दूसरी शादी कैसे की? बहुत सारे सवालात यहाँ खड़े होते हैं। तो अच्छा नहीं लगता, लोगों को गलत इंप्रेशन जाता है। तो मत लिखा करे पहला हस्बैंड, एक्स हस्बैंड लिख दे, क्योंकि ऑलरेडी उनसे आपकी तो अलहदगी हो गई है ना। बिना अलहदगी की एक औरत की शादी नहीं हो सकती। या तो हस्बैंड तलाक दे दे या तो औरत खुला लेके फिर शादी करे। क्योंकि इस तरह हमारा इस्लाम को आप गलत तरीके से पेश कर रही है लोगों के सामने, लोगों को गलत मैसेज जा रहा है।
उस्मा जी का यह पहला हस्बैंड के ऊपर बहुत लोगों का ये कहना है कि ये जानबूझ के बार बार इस कहानी को रिपीट कर रही है। एकदम से उनको पता नहीं क्या हो गया, पहले हस्बैंड का कौन सा ऐसा दौरा पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए वो ये सब कर रही है। मैं खुद से ये सब कुछ नहीं बोल रही हूँ। हाँ, जो चीज़ मैसेजेस मेरे पास आए और भी उल्टा सीधा मैसेजेस आए, लेकिन आप बहनों को पता है कि मैं कभी भी गलत तरीन जो मैसेजेस होते हैं उनको यहाँ नहीं पढ़ती हूँ, ना मैं बताती हूँ। मैं जो बातें मुझे लगता है मुझे करना चाहिए मैं उस पर बात करती हूँ। तो सबका ये कहना है कि ये नया सिंपैथी कार्ड का गेम शुरू हो गया उस्मा जी की तरफ से। जैसे कि मैंने कहा कि पहले मैं उनको नहीं देखती थी, अब मैं उनको देखना शुरू किया, देख रहे हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर का डिमांड था कि आप उनको देखें, उनके ऊपर बात करें। तो मैंने कल का उनका वीडियो देखा, उसमें बेटे के कपड़ा लेने जा रही थी, कल या परसों का बेटे के कपड़े लेने जा रही थी, लेकिन इतना ओवर बोलना कि पहली बार कपड़े ले रही हूँ। मीन इतने टाइम से डियर सिस्टर आप कमा रही है, फिर भी क्या आपने अपने बच्चों के लिए कपड़े वगैरह भी नहीं खरीदी? मतलब अपने अर्निंग से, यूट्यूब की अर्निंग से अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको आ रहे हैं, लोगों के लिए आप कहती है मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो क्या अपनी औलादों के लिए आपने कपड़े तक नहीं खरीदे? लेकिन जिस तरह आप कल बोल रही थी या परसों के ब्लॉग में कपड़ा लेने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में पहली बार कोई पैसा आपके हाथ लगा है और आप जाके अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीद रही है। कल उनकी वीडियो देखा, उसमें भी उन्होंने अपने बेटे से पूछना शुरू किया, क्या तुम्हें अगर मुन्ना मिलना है अपने बाप से? तो फिर उनके बेटे ने जवाब दिया कि नहीं, एक तरफ हूँ सही है, फिर उनसे मिलूँगा, फिर वो अपना सुनाएंगे, आपने अपना सुनाया, मैं कंफ्यूज्ड हो जाऊँगा। तो सही बात है, वो 17 साल का है, मगर माशाल्लाह बात उसने बड़ा ज़बरदस्त किया है। ज़ाहिर है माँ ने अपना दर्द सुनाया, अपनी दास्तान सुनाई। उसको पता है बाप के दिल में भी कुछ ना कुछ होगा, मतलब बेटे के दिल में है ये बात अभी से कि बाप का भी अपना कोई स्टोरी होगा। अगर बेटा मिला तो बाप अपनी तरफ से अपना स्टोरी सुनाएगा, तो जाहिर है बच्चा तो फिर कंफ्यूज्ड हो जाएगा। बचपन से माँ के साथ रहा, पला बड़ा, माँ ने वन वे अपनी बातें सुनाई है, और अगर अचानक बाप सामने आकर अपनी दास्तान सुनाता है, उसके दिल में भी कुछ होगा, कोई ना कोई तो रीज़न होगा। देखिए, कोई इंसान अचानक ऐसे छोड़कर भाग नहीं जाता। हाँ, भागने वाले भागते हैं, जो रास्ते के होते हैं, आवारा बदचलन किस्म के लोग, वो रिश्ता जोड़ते हैं और फिर भाग जाते हैं। लेकिन उज़्मा जी ने खुद बोला कि अच्छा खासा खाते पीते घर के लोग थे, अच्छे लोग थे, मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। तो ऐसे जाने के पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगी। वो रीज़न तो उन्होंने, उज़्मा जी ने मेरे ख्याल में अभी तक हमें नहीं बताया, डिस्क्लोज़ नहीं किया। उन्होंने ऐसे ही कहा कि अचानक एक दिन चला गया छोड़कर। तो उनके बेटे ने इस बात पर बड़ा ही समझदारी से जवाब दिया कि आपका सुन लिया, समझ लिया कि वो इंसान अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। अगर मैं दोबारा उसके सुनने जाऊंगा तो शायद मैं कंफ्यूज्ड हो जाऊंगा, मेरा दिल ख़राब हो जाएगा कि आप में भी कोई कमियां हैं, आप में भी कोई ख़राबी थी, इस वजह से मेरा बाप छोड़ के चला गया। तो इससे अच्छा है कि मैं मिलूँ ही नहीं। लोगों का ये कहना है कि आजकल बेटे को दिखा दिखा कर उन्होंने सिंपैथी कार्ड खेलना शुरू कर दिया। कभी बेटे के कपड़े, कभी बेटे ने रूम मांग लिया पढ़ाई के लिए। तो उज़्मा जी से ये कहूँगी कि उज़्मा जी, अल्लाह ताला घर भी आपको देगा, आपकी ख्वाहिश है घर लेना, आपके बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए ज़रूर अल्लाह ताला आपको घर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इतना जल्दबाजी ना करें। ऑलरेडी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते तो आप इतना कुछ नहीं कर पाती। जैसे कि आप हर वक्त सुनाती है मैंने लोगों के लिए ये किया, मैं लोगों के लिए ये करती हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने एक छोटी सी लाइन सुनाई थी, उस चीज़ पर आप लोग गौर करना। जब हम नेकिया करते ना, नेकिया करके अगर बार बार उस चीज़ को हम रिपीट करें और सुनाते रहे, हमने ये अच्छाई किया, हमने ये अच्छाई किया, हमने ये अच्छाई किया, तो उसका अजर नहीं मिलता है। अजर जो है ना अल्लाह ताला ने हमें देना है, दुनिया वालों ने हमें नहीं देना है। तो ये इन बातों को अपने दिल में ही रखना चाहिए। बाकी आप लोग ब्लॉगर है, जो चीज़ भी आप अच्छाई करते हो बता बता कर रहे हो, ऑलरेडी दुनिया सुन तो रही है, लेकिन फिर दुनिया एक तरफा बातें सुन के बोर हो जाती है। आपके कमेंट बॉक्स में लोग इतने सारे कमेंट्स करते हैं कि कुछ करती हो फिर सुनाती हो, कुछ करती हो फिर सुनाती हो, तो इतना ना सुनाया करे, अच्छा नहीं होता है। आपके बेटे ने आपसे डिमांड किया कि मुझे एक रूम चाहिए क्योंकि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए अलग रूम चाहिए। आपको पता है सिस्टर, कई बच्चे ऐसे हैं गरीबी की वजह से उनके घर में बिजली नहीं होती है, बिजली कट हो जाती है। लैंप पोस्ट के नीचे जो बाहर रोशनी होती है रास्तों में, उस रोड के नीचे बैठकर पढ़ाई लिखाई करते हैं और अल्लाह के फजल से वो काबिल इंसान भी बन जाते हैं। जिसने अच्छा इंसान नहीं बनना है, वफादार बच्चा नहीं बनना है, उसके लिए आप दुनिया जहाँ की कुछ भी कर लेना, उसने आपके साथ वफा नहीं करनी है।
तो बच्चों को सिर्फ मटेरियल चीज़ें देकर घर, कपड़ा, मकान, इन चीज़ों से कभी भी हम बच्चों को अपना नहीं कर सकते। जिस बच्चे ने अच्छा बनना है ना, वो वैसे ही आपके साथ अच्छा बनेगा, और जिसने आपको साथ वफा नहीं करनी है ना, उसको आप घर क्या, मकान क्या, दुनिया की दौलत उसके कदमों में रख देना, वो आपके साथ वफा नहीं करेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे अपने आसपास देखे हैं। बहुत सारे घरों में माँओं को मैं रोते हुए देखती हूँ, मेरा दिल फट जाता है उन माँओं के लिए। यकीन माने मेरा दिल फट जाता है। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे, माँओं को रोते बिलखते देखा है। रातों को उठ के तहज्जुद में वो रोती है, मेरे साथ बात होता है कभी कॉल में, मैं देखती हूँ वो रो रही है अपने बेटे को याद करके, और बेटा जाके अय्याशी कर रहा है कहीं और शादी करके। उसको परवाह नहीं है कि उसकी माँ जिंदा है, मर गई है, या किस तकलीफ़ में, किस अजियत में है। तो बच्चों को हमेशा प्यार से, इंसानियत से पालें। मटेरियल चीज़ें देखकर उनको अपने बस में करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। तो फ्रेंड्स, ये बातें मैंने इसलिए किया कि मैं बहुत सारे आसपास माँओं को देखती हूँ ना, बच्चों को मटेरियल चीज़ें, मतलब बाहर की ये चीज़ वो चीज़ खिला लूँ, पिला लूँ, उसकी ज़िद्दें पूरा कर दूँ, तो ये सोचते हैं कि वो हमारे बस में हो जाएगा, हमारे काबू में रह जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बच्चे बड़े होने के बाद बदलते हैं, तो बच्चों से ज़्यादा उम्मीद लगाना बिल्कुल छोड़ दें। जिनके भी छोटे बच्चे हैं ना, चाहे मैं हूँ चाहे आप है, बच्चों से ज़्यादा उम्मीद लगाना बिल्कुल छोड़ दें। अपनी सेफ्टी, अपनी बंदोबस्त, अपने बुढ़ापे के लिए खुद तैयारी करें, खुद बंदोबस्त रखें। अगर हम और आप बहुत ज़्यादा लकी हुए, खुशनसीब हुए, तो शायद हमारे बच्चे बड़े होकर हमारा ख्याल रखें, वरना 99% यही हो रहा है। हर घर का एक ही रोना है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, खुदगर्ज हो जाते हैं, नाफरमान हो जाते हैं, गुनहगार होते हैं बेशक है, लेकिन इस टाइम पर उन पर वो शैतान सवार होता है कि उनको इस चीज़ का खबर ही नहीं है। मतलब उनको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं माँ बाप के साथ। मतलब बूढ़े बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। एक तो होता है बच्चा कमाने के लिए कहीं गया, एक तो ऐसे होते हैं कि छोड़ कर चले जाते हैं। तो अपने बच्चों पर ज़्यादा उम्मीदें मत रखें। तो उज़्मा जी को भी मैं यही कहना चाहूँगी, आपका बेटा अच्छा है, अल्लाह ताला उसको हमेशा आपके साथ रखे। मैं तो यही दुआ करूँगी, और सभी से कहूँगी कि दुआ करें कि उनका बेटा उनका सहारा बने। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें बच्चों पर मत रखें। आप भी अपने बेटे पर इतना ज़्यादा आँख बंद करके उम्मीदें मत लगाएं। अपने लिए, अपने बुढ़ापे के लिए खुद बंदोबस्त रखें कि कल को कुछ बुरा वक्त आए तो आपका गुजारा हो सके। बच्चे तो कहीं भी जाकर अपना सेटिंग कर लेते हैं। तो मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने सामने ऐसे घरों को देखा है, ऐसी माँओं को देखा है जो बूढ़े बूढ़े हैं, लेकिन बच्चे अपने अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, चले जाते हैं छोड़ के। और आप लोगों ने भी ये सब चीज़ें सुना होगा बहुत सारे कहानियों में, ये वो, लेकिन हकीकत में भी ये सब चीज़ें हो रहा है। तो उज़्मा जी के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं, आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे लंबी, और अल्लाह ताला उनके बेटे को भी लायक फ़ायक बनाए जैसे वो चाहती है, जैसे उनका सपना है कि मेरा बेटा ये बने वो बने। अल्लाह ताला उसको भी कामयाब करे। आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोग को याद होगा, मैं हमेशा दुआ मांगती हूँ तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी औलादों को हमारे लिए आजमाइश ना बनाए, क्योंकि मैंने देखा है, मैं देखती हूँ आए दिन माँओं को रोते हुए, इसलिए मैं ये दुआ मांगती हूँ। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सब की औलादों को नेक बनाए, हिदायत वाला बनाए, हमारी औलादों को हमारे लिए आजमाइश ना बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।